भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में ऐसे कुछ काम किए हैं जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हुआ? इसमें समाधान क्या होगा जी, मैंने खुद किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा बैंक से। मुझे 7% का ब्याज बताया था जब उन्होंने बनाया था, और जब जमा करने के लिए गया तो 12% से ऊपर काटा। तो किसान के लिए क्या फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट? मजबूरी है किसान के साथ। सरकार तो 4,000 रुपये भेजने को तैयार है। अजी 4,000 में क्या हो रहा है? 4,000 में तो आज जो डाई के 2 कट्टे भी नहीं आ रहे, क्या करेगा 4,000 में? यूरिया का कट्टा कितने का? यूरिया कट्टा है 370 रुपये का। 370 का। किसानों की कहाँ अभी चल रही है जी? अभी तो डाई का कट्टा कितना महंगा है, दवाई किसान के लिए खेत में लगाने के लिए कितनी महंगी आ रही है। एक छोटी छोटी सी शीशी 500 600 रुपये की आ रही है किसान के लिए। किसान इतना परेशान है, हाँ इतना परेशान है, दवाई लगाते लगाते भी दवाई कामयाब नहीं हो रही, पानी लगाते लगाते भी फसल नहीं उग पा रही है। कंगना रनौत के साथ ये वारदात हुई है, घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं सही हुई है, क्योंकि कंगना रनौत ने पूरे समस्त देश के किसान बिरादरी के मुंह पे एक तमाचा मारा था। उनको माँ बहनों को बिकाऊ बताया था 100 रुपये में। ये तो बिल्कुल बुरा अल्फाज कहा जी। क्या वो 100 रुपये में लेके जो है वहाँ जो धरने में बैठे हुई थी माँ बहन, जो अपने काम काज को छोड़ के अपनी मजबूरी को रख रही थी वहाँ। गवर्नमेंट सुने या ना सुने, वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन पब्लिक अपनी समस्या को, जब हमें कोई परेशानी है किसान को, तो अपने दुख को तो बताएगा कहीं बैठ के। उसने सीधा ये कहा था, ये तो 100 200 रुपये लेके जो सब लेडीज बैठी हुई हैं यहाँ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत, हाँ जी, टिकैत साहब का जो संगठन है वही एक मजबूत संगठन है और वही किसानों का मसीहा है, और उसी के बैनर तले किसानों की संपूर्ण मांग पूरी हो सकती है। चौधरी से उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी है। वो तो दरबदलू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना जमीन बेच दिया है। यूपी का किसान इतना मजबूत हो चुका है, अगर हरियाणा में या पंजाब में राकेश टिकैत पहुंचेगा तो यहाँ की पब्लिक उनसे पहले पहुंचेगी। राकेश। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी राठी और आप सभी का फिर से स्वागत है विडंबना पर। मैं ईद के त्यौहार पर खिचरा गांव में मौजूद हूं और एक किसान के छोटे से इस घेर में मैं मौजूद हूं। पहले ऐसे ही घेर हर गांव में हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रकार गांव ख़त्म होते जा रहे हैं, गांव का व्यक्ति बाहर निकल रहा है तरक्की की दौड़ में, लेकिन यहाँ पर आज भी क्या है, वही उसी अंदाज में किसान का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। किसान का पीछे जो भैंस होती है, भैंस भी पीछे है, कैमरामैन आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं। अब की बार गर्मी के कारण इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी नुकसान को जानने के लिए मैं इनके बीच आया था। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम होगा जी ताऊ जी आपका? शकील अहमद है जी मेरा नाम। तो अहमद साहब, ये क्या लगता है, ये जो गर्मी है इस प्रकार, गर्मी में खेती बाड़ी कैसे कर पा रहे हैं? ये गर्मी तो इतनी नुकसानदायक है जी, किसान के लिए बहुत ही हानिकारक है जी। क्योंकि इसमें ना तो पैदावार हुई, अब के पैदावार जो है बहुत कम निकली है। गेहूं की फसल गई है पीछे बहुत, इसमें जो है अनाज ज़्यादा निकलना था लेकिन बहुत कम निकल पाया। बहुत कम निकला है जी। तो आपने इस नुकसान की भरपाई कैसे करी? मान लीजिए अनाज कम बिका होगा, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे आपके बच्चे पढ़ते हैं, और आप खेती में दूसरी तरीके भी खेती करोगे इस मौसम की, तो आपने भरपाई कैसे करी नुकसान? इसकी भरपाई नहीं कर सकते जी हम, नहीं ना कर पा हमसे रहे? होगी, नहीं हो पाएगी। तो कर्जा वगैरह लेना पड़ रहा है? कर्जा पर ले रखा है जी, लेना पड़ रखा, ले रखा है। दे रखा है, इतनी मजबूरी है। हाँ इतनी मजबूरी है किसान के भारत साथ। सरकार तो 4,000 रुपये भेजने को तैयार है। अजी 4,000 में क्या हो रहा है? 4,000 में तो आज जो डाई के 2 कट्टे भी नहीं आ रहे, क्या करेगा 4,000 में? यूरिया का कट्टा कितने का? यूरिया कट्टा है 370 रुपये का। 370 का। कितने किलो का आता है? 45 किलो का जी। 45 किलो का। और पहले कितने का था? पहले तो जो है 170 रुपये का आया करा था। इतनी महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई बढ़ी है। और आपकी फसलों के रेट किस प्रकार बढ़े हैं? रेट तो बहुत ना की बराबर है ना जी। के बराबर बढ़े हैं। हाँ जी। भारत सरकार तो ये कह रही है कृषि प्रधान देश में चौधरी चरण सिंह को सम्मानित कर दिया है, भारत रत्न दे दिया है। अब किसानों की ही सरकार चलेगी। किसानों की कहाँ अभी चल रही है जी? अभी तो डाई का कट्टा कितना महंगा है, दवाई किसान के लिए खेत में लगाने के लिए कितनी महंगी आ रही है। एक छोटी छोटी सी शीशी 500 600 रुपये की आ रही है किसान के लिए, क्योंकि अब के जो ये सीधा जो है पश्चिम हवा चल रही है और गर्मी का मौसम ज़्यादा है, इससे खेती में गिडार की पैदावार ज़्यादा हो रही है। किसान इतना परेशान है, हाँ इतना परेशान है, दवाई लगाते लगाते भी दवाई कामयाब नहीं हो रही, पानी लगाते लगाते भी फसल नहीं उग पा रही है। आपकी सफ़ेद दाढ़ी और बालों से अनुभव होता है कि आपकी उम्र काफ़ी होगी। उम्र कितनी है जी? उम्र काफ़ी नहीं है, फिर भी कितनी? लेकिन यहाँ तो इस गर्मी ने इतने बेताब कर दिए है कि इसमें तो न रात को चैन है, न सुकून दिन में है, न कैसी है। फिर जो भी ताऊ जी उम्र कितनी होगी? उम्र लगभग मान लो जी 55 के करीब में। 55 भी काफ़ी होती है। तो आपने कई दशकों की खेती देखी है, आपने हरित क्रांति भी देखी होगी। फिलहाल देश में जो किसान के हालात हैं, आप खुद बता रहे हैं कि बड़ा मजबूर है किसान। अपनी जो धरती है उसको ब्याज पे देना, मतलब ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है उसके ऊपर।
मैं जानना ये चाह रहा हूँ इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। इसका भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में ऐसे कुछ काम किए हैं जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हुआ हो? इसमें समाधान क्या होगा जी, मैंने खुद किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा बैंक से। जी मुझे 7% का ब्याज बताया था जब उन्होंने बनाया था, जी और जब जमा करने के लिए गया तो 12% से ऊपर काटा। तो किसान के लिए क्या फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट? लूट कर रही है। तो किसान के लिए हो रही है आपके साथ। सीधी सी बात है बिल्कुल। मसूरी बैंक से किसान क्रेडिट भरा हुआ फार्म, उसमें 7% का लगा हुआ, और जब जमा करने के लिए गए तो उसमें जो है 12% से ऊपर का ब्याज उन्होंने लिया। आजकल एक तरीके की राजनीति और निकली है, हवा चली है। किसान कहते हैं कि मुझे ये बताइए किसान हिंदू है कि मुसलमान है? इसमें किसान में ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई जाति है, ना इसकी कोई बिरादरी है। किसान एक अलग अपना किसान समाज एक अलग चीज़ है। जी। सब किसान हैं, सब भाई भाई हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। जी। इसमें कोई जातिवाद का जो लोग मामला नहीं। कहते हैं कि भाई मुस्लिम किसान तो पशु ही नहीं रखता, पशु का सम्मान नहीं करता, उनसे क्या कहोगे? ये सब बिल्कुल गलत है। जी मुसलमानों के मोमदनों के गांव में आओ और देखो, गैर मुस्लिम से भी ज़्यादा पशु रख रखे हैं। एक एक घेर में 50-50, 20-20 पशु रखे हुए हैं। सबके वो घर कोई में। किराए के तो बंधे नहीं आके, या मैंने कोई किराए के बांध रखे हैं। जो भी मेरे पास हैं, 2 हैं या 4 हैं, वो मौके पे बंधे हुए हैं। तो आप भी लेते हैं किसान सम्मान निधि, जैसे 4,000 रुपए की किसान सम्मान निधि आएगी, लेंगे? किसान सम्मान निधि में जो है वो एक बार डाल देते हैं तो 4 बार बंद कर देते हैं उसे। बंद कर देते हैं। जी हाँ। मतलब जमीनी स्तर पर घोटाला है बहुत बड़ा। घोटाला जी। लास्ट टाइम आपके पास पेमेंट कब आई थी? लास्ट टाइम में आई थी जी, अब से करीब 5 महीने पहले। 5 महीने उससे बाद में कोई नहीं आई है। 2,000 रुपए आएंगे कि ये तो 2,000 आपने कराए हैं, रुपये। 2,000 2,000 रुपये। तो एक चीज़ और देखी गई भाई, किसानों ने मोर्चा निकाल दिया, पंजाब के किसानों ने। उत्तर प्रदेश के किसानों से जानना चाहूँगा, कंगना रनौत के ऊपर जो हम वारदात हुई थी, आप जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं जी। एक सिपाही ने, CISF की जवान ने उनको तमाचा जड़ा था। कुलविंदर कौर ने कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर ने CIF की जवान है, उन्होंने जो कंगना रनौत के साथ ये वारदात हुई है, घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं सही हुई है। क्योंकि कंगना रनौत ने पूरे समस्त देश के किसान बिरादरी के मुंह पे एक तमाचा मारा था। उनको माँ बहनों को बिकाऊ बताया था 100-100 रुपये में, कि 100-100 रुपये में लेके ये यहाँ आके बैठी हैं। वो जो कुलविंदर कौर बहन ने जो सही किया है वो बेहतर किया है। अच्छा, जैसे आप लोग भी किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों के संगठनों से, तो आप लोग भी वहाँ बैठे थे उस सब धरने पर? आज हम धरने आपको उस वक्त कैसा लगा था जब आपकी माताओं बहनों को ऐसा कहा जा रहा था? बुरा कहा उसने जी, अजय, टेक्निकल फाइल थोड़ी था। आपको कैसे लग रहा था उस समय? ये तो बिल्कुल बुरा अल्फाज कहा जी। क्या वो 100-100 रुपये में लेके जो है वहाँ जो धरने में बैठे हुई थी माँ बहन ने, जो अपने काम काज को छोड़ के अपनी मजबूरी कोई रख रही थी वहाँ। गवर्नमेंट सुने या ना सुने, वो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन पब्लिक अपनी समस्या को, जब हमें कोई परेशानी है किसान को, तो अपने को दुख को तो बताएगा कहीं बैठ के। उसने सीधा ये कहा था, ये तो 100-100, 200 रुपये लेके जो सब लेडीज बैठी हुई हैं यहाँ। देखिए, ये तो ऐसी जो अम्मा हैं बुजुर्ग, 50-100 रुपये में आ जाती हैं, 50-100 रुपये में बिक जाती हैं, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। इतनी बड़ी बात। उसी का ये रिएक्शन है। वो बहुत शर्मनाक बात कही थी, जी। जिस पे कंगना रनौत को माफ़ी मांगनी चाहिए समझ देशवासियों से। तो आपके जैसे एरिया के किसान हैं, अभी आप लोग क्या सोच रहे हो भाई, किस नेता से आप उम्मीद रखते हो? बिना राजनीतिक समर्थन के तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार नोएडा की भूमि बिकी। नोएडा के किसान धरने पर निकले थे, नोएडा के किसानों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आपके यहाँ के किसान क्या प्रक्रिया जारी करेंगे या क्या समाधान निकालने की सोच रहे हैं? देखो, हमारे यहाँ से जो किसान है, किसान मोर्चा है, वो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत। अच्छा, ठीक है साहब। हाँ जी, टिकैत साहब का जो संगठन है वही एक मजबूत संगठन है, और वही किसानों का मसीहा है, और उसी के बैनर तले किसानों की संपूर्ण मांग पूरी हो सकती है। जयंत चौधरी से उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी है? वो तो दरबदलू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना ज़मीन बेच दिया है। कह रहे हैं कि मुझे तो मोदी जी में चौधरी चरण सिंह दिख रहे हैं। ऐसा है, उन्होंने तो एक अपना लॉलीपॉप मिल गया उनको, चौधरी चरण सिंह के जी के नाम पे एक सम्मान, जो सम्मान दिया गया है, बस वो लॉलीपॉप मिल गया, बाकी कुछ नहीं। किसानों को कुछ नहीं मिला, केवल एक भ्रम में रखा गया है, धोखा दिया गया है किसानों को। हुआ क्या है, ऐसा देखा गया है उत्तर प्रदेश में हवा भी बदली है। जी। आपका ही क्षेत्र था जहाँ पर भाई, आपके तो अभी भी लोकसभा सीट बीजेपी की आई है, अतुल गर्ग माननीय सांसद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा गया कई राज्यों में, वो कई उसमें जगहों पर साइकिल चली है, अखिलेश यादव की साइकिल चली है, और गठबंधन जो था वो मजबूत हो गया है यूपी में। इसके पीछे क्या कारण था? गांव देहातों की ये बात है, गांव देहात में वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई? हुआ क्या है, जो गाजियाबाद लोकसभा में धौलाना विधानसभा आती है, ये आता है ग्रामीण, और ग्रामीण क्षेत्र होता है किसानी का। तो यहाँ से किसानी क्षेत्र में जो बढ़त मिली है वो मिली थी इंडिया गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी को जो सीट हासिल हुई है वो हुई है गाजियाबाद क्षेत्र से, जो कि शहरी क्षेत्र होता है। शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र से ज़्यादा वोट मिला है। हाँ जी, और
गाँव में नहीं है गांव में BJP? नहीं मिला, गांव में तो मात्र 5% वोट मिला है। गाँव के लोग जाग रहे हैं, इस बात को हाँ कह जी। सकते हैं जी? जी हाँ, गांव जाग के रहे लोग हैं। जागे हुए हैं, आपसे पहले सोए हुए थे? सोए हुए थे, अब बिल्कुल जाग गए जी। वो भाई मैंने तो ये भी देखा था कि लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब का ही किसान क्यों जाता है, हरियाणा का ही क्यों किसान जाता है, अब यूपी का किसान है उतना मजबूत? यूपी का किसान इतना मजबूत हो चुका है, अगर हरियाणा में या पंजाब में राकेश टिकैत पहुंचेगा तो यहाँ की पब्लिक उनसे पहले पहुंचेगी। राकेश टिकैत इतना जागरूक मुजफ्फरनगर के होगा। तो आते हैं, लेकिन अब खिचड़ा के भी जाएंगे। अजी किसी कहते हैं हर योजना उसमें जाते हैं, हर आंदोलन में। हर आंदोलन में हाँ जाते जी, हैं। दिल्ली आंदोलन हुआ ऐसा तो नहीं है कि जाने के पैसे मिलते हैं, बतेरे अभिनेत्रा कहते नहीं, हैं। हम अपने स्वेच्छा से जाते हैं, अपने खाना पीना हर चीज़ अपने अपने इंतजाम से जाते हैं, जी। ना कि हम गवर्नमेंट के ऊपर, ना ही हम अपने संगठन के ऊपर। हम जो संगठन है वो सिर्फ अपना किसान अपने स्तर से अपना खर्चा करता है, किसी के ऊपर BJP नहीं। वालों को क्या क्या मजाक आपने उनका लिया है अब की बार, क्योंकि अब की बार हार मिली है यूपी में। उन्हें तो परेशानी दिखाई दी ना, जब उन्होंने जो किसान को नहीं समझा तो उन्हें तो ये ठोकर लगी है। किसान इतना जागरूक हो चुका है अब, जो किसान समझ गया है, अब वो पहले जैसा किसान नहीं है। अब उसके पास भी फोन है, हर सारी चीज़ चीजें समझता है। समझता हो। टीवी चैनल्स के कुछ मीडिया वाले हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनसे आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी बात पहुंचाते हैं? बिल्कुल पहुंचाते हैं जी। बड़े बड़े चैनल्स में बड़े लगता है बड़े किसान की चैनल बात में हो जो रही है किसान की जो बात हो रही है वो पहुंचती हैं। सब तो नहीं पहुंचा पाते, लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे ओम हैं। कश्यप जी हैं, उनसे उम्मीद लगती है कुछ? नहीं जी, वो तो पक्की बीजेपी की है। बीजेपी है, हाँ जी, पक्की। मोदी मीडिया वाला हाँ है। जी, गोदी मीडिया जी। जी। अंजना ओम कश्यप हैं, एक दो और पत्रकार चैनल हैं, ये सब। चौधरी जी से भी हाँ, जोड़ देते हैं। नहीं, ये जो है सब गोदी मीडिया है और मोदी भक्त हैं ये। आपके क्षेत्र में जो लोकदल का वोट बैंक था वो भी समाप्त हो गया है? लोकदल तो हमारे यहाँ से जीरो हो चुका है। हाँ जी, मतलब बागपत से शुरुआत हुई थी, बागपत में ही रह गया। बसपा से भी जीरो हो गई, बसपा भी जीरो हो गई। बसपा भी जीरो हो गई। अब साइकिल चलेगी यहाँ भी, साइकिल चल रही है जी और हाथ चल विधानसभा रहा आने वाला है, है। साइकिल और हाथ चलेगा जी। हाँ जी। चलेगी। अच्छा, एक बात देखी गई, जो ये क्षेत्र है, ये जो हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पर मुस्लिम राजपूत की संख्या ज़्यादा है, और यहाँ पर एक देखा गया है कि जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो अपने नेताओं के प्रति काफ़ी सजग हैं, चाहे वो यहाँ के विधायक हों धर्मेश सिंह तोमर, या यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हों। लोग उनका समर्थन करते हैं, लोग उन्हें चाहते हैं, वोट बैंक है लोगों के लिए। लेकिन देखा जा रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि योगी जी का भी पत्ता साफ होने वाला है। ये बात मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ क्योंकि सुर्खियों में ये बात चल रही है। अच्छा, योगी जी का पत्ता साफ होने वाला है, ये बात कहीं सुनी है? वो तो खुद बीजेपी में ही अंदरूनी किला बन चुका है। अच्छा, योगी जी। हाँ जी, क्योंकि बीजेपी में जो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से हारी है, जी। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 74+ सीट का जो नारा दिया था वो कहीं ना कहीं भ्रम खत्म हो चुका है। गलती थी योगी जी की, चुनाव जो योगी जी के नेतृत्व था लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा कि 80 सीटें तो यूपी से ही मान लो, एक भी सीट नहीं आएगी गठबंधन। योगी जी की कोई गलती लगती है आपको? योगी जी की गलती थी जी उसमें। योगी जी पहले, योगी जी किसी चीज़ को वहाँ से कर देते हैं, लेकिन कर्मचारी किसानों के पास तक उस चीज़ को नहीं पहुँचाते। वो ये सोचते हैं ये सब जो मैंने दी है वो सब किसानों तक पहुँच आपको गए। नहीं लगता योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र है ये? षड्यंत्र तो सारा ही होगा जो है, क्यों नहीं होगा। सारे राजपूत नेताओं को हटाया जा रहा है। हटाया जा रहा है, इसी वजह से तो हटाया जा रहा। जब किसी चीज़ को अंदरूनी वो चीज़ है और उस चीज़ को वो पहले खोल रहे हैं, जी हमें इतनी सीट यहाँ से मिलनी है, क्या योगी जी उसमें गुल्लक को पहले अपनी वोटों से बैलेंस कर देंगे क्या? वो तो पब्लिक ही तो करेगी, पब्लिक ही करेगी। उस चीज़ को तो खुलने के बाद पता लगता। आपको भी लगता है कि योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र है बड़ा बीजेपी में? हाँ जी, षड्यंत्र है। आपको क्या लगता है भाई, ये जो किसानों की समस्या बता रहे हैं आप, इनसे थोड़ी नई पीढ़ी हैं, वाकई में समस्याएं हैं? हाँ, समस्या है। क्या क्या समस्या आप अपने स्तर पर देखते हैं? किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं ये। आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या महसूस किया है? अजी अब क्या क्या बताऊँ, मैं बहुत कुछ देख रखा हूँ। बताओ ना, ऐसे वो तो इतने बुजुर्ग हो गए बता पा रहे हैं इतनी सारी समस्या है, आप तो नौजवान हैं, आप बताइए। बाकी वो बता देंगे ये। तो यहाँ पर ये इनकी गाय भैंस, आप एक बार आ जाइए जरा खड़े होकर, आप खुद दिखा दीजिए कैमरे पर कि मेरी, आप आइए एक बार। तो ये इनका पूरा घेर है, और मैं बताना चाहता हूँ कि जो किसान है उसकी कोई बिरादरी नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, कोई प्रत्येक धर्म का किसान नहीं है, किसान किसान होता है। तो आपकी ही भैंस हैं ये? हाँ जी। और आपका नाम क्या है? इमरान खान। तो आप खान साहब है, लेकिन आप भी भैंस पालते हाँ जी, हैं? पालते हैं। तो वो जो लोग कहते हैं कुछ लोग कि भाई मुसलमान तो पशु पालते ही नहीं है, कहने वाली बात है। ये सब अफवाह हैं जी। ये हमारे देश के भाईचारा को ख़त्म करने का इनकी नीति है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। यानी हमारे एक गांव है शेखपुर खिचरा, यहाँ पर 90% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाकी 10% अन्य हैं, जो हैं वो भी हमारे भाई। जी। क्योंकि हम किसान लोग हैं, किसान बिरादरी से कोई जाति नहीं होती, किसान एक अपनी बिरादरी है,
बस बाकी सब किसान भाई हैं। किसान भाई है, मतलब किसान किसी राजनीतिक संगठन का नहीं है, नहीं। वो अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ हाँ रहा है, जी। चाहे किसी की भी चाहे सरकार वो हो। एमएसपी हो या खुद का हक हो, लेकिन वो किसान अपनी लड़ाई पे है। मुद्दे पर है, बस चाहे मुद्दे- किसी की भी सरकार हाँ, हो। कि सरकार किसी की भी हो। निष्कर्ष क्या निकलता है, आप क्या चाहते हैं कि ये समाधान हो? हम ये आप चाहते भी मुख्य मांगे क्या है किसानों की? हम ये चाहते हैं कि किसानों को उसकी फसल का सही दाम, जी, जिससे कि किसान का शोषण ना हो सके, और जो किसान के दामों का रेट अन्य पार्टी या कोई भी दल या कोई भी संगठन तय करता है वो ना हो। बीजेपी सरकार से उम्मीद है करेगी ये वादे पूरे? ये नहीं करेगी ये। नहीं करेगी। जब पिछले 10 सालों में नहीं करा तो नहीं अब क्या करेगी करेंगे? तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप लोग क्या करना चाहेंगे फिर? बस यही है, हम जो किसान क्या करेगा? जो किसान संगठन है जी। वही मुहिम छेड़ेंगे और उसके अनुरूप हम भी अब चलेंगे। तक हो पाया कुछ मुहिम छिड़ी भाई, धरना नहीं, चला, अभी तक तो और कई- ये भी कहा जाता है कि 700 किसान शहीद हो गए इस धरने में। पीछे जो दिल्ली आंदोलन चला था, 13 महीने आंदोलन चला, उसमें 746 या कुछ ऐसे हमारे किसान भाई उन्होंने शहादत दी थी, और उसके ही एवज में अब ये आंदोलन फिर चलने मुहिम छेड़ने जा रही है दोबारा। आंदोलन से क्या होगा, कुछ हो पाएगा? नहीं, अब आंदोलन से अपनी ये लड़ाई की अपने हक के लिए तो करनी पड़ेगी। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि राजनीतिक समर्थन की आपको जरूरत है? हाँ जी, राजनीतिक समर्थन की। राजनीतिक समर्थन किस की भी नेता जो से आपको उम्मीद है? देखो यूपी जी- में अखिलेश यादव हैं? यूपी में जो है ये इंडिया गठबंधन ही एक उम्मीद उम्मीद दिखाई है दे। आपको? हाँ जी, यादव जी से है कुछ उम्मीद? हाँ दोनों ही हैं, अखिलेश यादव जी भी और राहुल गांधी जी भी। राहुल गांधी हाँ जी। जी, क्योंकि एक दो यही उभरते हुए चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश की नैया को, किसानों के दुख दर्द को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। जी, तो ये यहाँ पर एक सिचुएशन समझने की ये है कि मैं अभी किसान के घर में खड़ा हूँ, और हमने देखा भी है इस लोकसभा चुनाव में जहाँ पर 65% मतदान हुआ है, लोगों अब की बार वोटर काफ़ी चुप था, वोटर अपने मुद्दों से चुप था, लेकिन वहाँ पर पोलिंग बूथ पर जाकर यूपी का वोटर बदल गया, उसके मुद्दे बदल गए। और यहाँ पर एक बात समझने को मिली है, जो गांव देहात का भारत है, गांव देहात का भारत शहर की सोच से आज भी अलग है। शहर की सोच अलग बता रही है, लेकिन गांव देहात का जो भारत है, गांव देहात का भारत क्या चाहता है? गांव देहात का भारत ये चाहता है कि गांव के अंदर जो खुशहाली है, वो भाईचारा बनी है, रहे, वो कायम रहे। शहरों में नहीं लगता आपको नहीं, भाई? शहरों में नहीं होता इतना, आपने क्यों वहाँ अपने गांव से बाहर निकलकर क्या चीज़ें ऐसी देखी हैं जो आप बता रहे हैं? हमने ये देखा, अगर रोड पे भी निकल जाए, अगर कहीं किसी से कोई एड्रेस भी लेने लगे तो पूर्णतः सही एड्रेस नहीं मिल पाता। गांव के अंदर अगर आप कोई बाहर से मेहमान भी आ जाएगा कि हमें फला इंसान के घर जाना है, तो उससे घर तक पहुंचा के आएंगे। गांव में पहले सब समाज एक साथ है। हाँ जी, उससे घर तक बाद में पहुँचाएंगे, पहले खुद अपने घर पे बैठा के उनका मान सम्मान देंगे, खाती तवज्जो मान सम्मान देने के बाद तब उनके यहाँ पहुँचा के आएंगे। कृषि प्रधान देश भारत यही है। हाँ जी, तो भारत जो कृषि प्रधान देश है, गांव देहात के भारत की समस्याओं को सरकार को समझना होगा, वरना सरकार को जो ये फटकार लोकसभा चुनाव में लगी है, हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का पूरा ही समापन हो जाए और सरकार ये कभी आ ही ना पाए। वाकई में विकास तो हुआ है, ये लोग खुद कह रहे हैं कि जब शहरों की तरफ जाते हैं तो बड़े बड़े हाईवे हैं, लेकिन जो गांव देहात की समस्या है उसका कोई कोई निवारण समाधान नहीं है, कोई क्योंकि निवारण जो रोड का क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर लोग तो कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर क्योंकि है। देहात का जो किसान है, देहात के अंदर किसान ही है, क्योंकि शहर के अंदर तो क्या किसान है नहीं, शहर के अंदर तो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। जी। गांव के अंदर किसान लोग हैं, उनको क्या चाहिए? अपनी खेती की सही मूल्य और किसान को आत्मसम्मान। आत्मसम्मान अब वो चीज़ इस सरकार में मिल नहीं पा रही, मिल नहीं पा रही है। इसीलिए इस बार किसान ने जागरूक होकर इस सरकार को मुंह पर तमाचा दिया है। ऊपर तमाचा भी। तो ये समझना होगा कि भारत का आज भी जो एक विशेष वर्ग है, यानी कि जो किसान वर्ग है, वो गांव देहात से जुड़ा हुआ है, वो अपनी ज़मीन की इज्जत करता है। क्योंकि आज आप जिस ज़मीन को 20 लाख रुपए बीघा की देख रहे हैं, कभी वो कितने की हुआ करती थी? कभी वो 100-200 रुपये बीघा की हुआ करती थी। 100-200 रुपये बीघा हाँ की। जी। आपने मेहनत करी, मजदूरी करी, उसके रेट आज इतने बड़े। क्या जिन जगह पर किसान की ज़मीन बिकी है, क्या उन्हें वाजिब रेट मिला है? देखो, ना ही तो किसान को वाजिब दाम मिला है और ना ही उसके एवज में कोई रोजगार इस सरकार में प्राप्त हुआ है। किसान का तो हर तरीके से चारों तरफ से शोषण ही हुआ है। अग्निवीर के बारे में क्या कहोगे? जैसे आप गांव देहात से हो, 4 साल की सेना की भर्ती थी, अब शायद इसमें प्रयोजन किया जा रहा है कि 7 साल की जाए। लेकिन आप सेना की भर्ती कैसी चाहते हो? पहले जैसी भर्ती चाहते हो, नहीं चाहते? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं जो हिंदुस्तान का संविधान है, जिसके अनुसार पहले से ही, चाहे वो अग्निवीर योजना लागू करी हो या कोई भी पुरानी योजना है, जी, जो भारत के संविधान के अनुसार जो पूर्णतः हैं, पहले के अनुसार ही मांग चाहते हैं। यही मांग है जी। गांव देहात के बच्चे आजकल फौज की तैयारी में लगे हैं।
गांव देहात के आपको अंदर, दिखता ही नहीं है कोई भी गांव देहात में दौड़ मार रहा हो, क्योंकि उम्मीद ही नहीं है नौकरी क्योंकि की। उम्मीद छोड़ दी ना, क्योंकि अग्निवीर योजना लागू कर दी। अब 4 साल में क्या आदमी कर लेगा बताओ? 4 साल में ना तो वो अपने बच्चों को कुछ कर पाएगा और नहीं भविष्य के लिए कुछ कर पाएगा। 4 साल में तो केवल समय के अनुसार अपना ही पालन पोषण कर गांव पा लेगा। देहात से तो वैसे ही फौज में ज़्यादा जाते हैं लोग। हाँ, क्योंकि जितने भी फौज में हो, पुलिस में हो, ये गांव देहात के ही लोग बच्चे होते हैं। अब बताओ उनको भविष्य ही है नहीं है, 4 साल में कौन सा भविष्य पैदा होगा? क्योंकि वो तो 4 साल का पीरियड 4 साल में 6 साल में खत्म हो जाएगा, भविष्य तो कुछ मिला ही नहीं। तो आपने सुना किस प्रकार इनकी मुंहजुबानी है, गांव के किसान हैं और इनके घर में पशु भी है। और निवेदन ये है सरकार से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इस गांव देहात के भारत को समझने की बहुत आवश्यकता है। गांव देहात का भारत वो भारत है जहां पर पोता दादा की नकल करता है, जहां पर आज भी बच्चे जो साइकिल का पहिया होता है, ट्यूब होती है, उसके साथ खेलती हैं। बच्चे यहाँ पर सयानी करते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। और ये जो आप घेर देख रहे हैं, पहले ऐसे हर गांव में हुआ करते थे, लेकिन आज वही बात है कि रजवाड़े भी खाली हो चुके हैं और गांव भी खाली होता जा रहा है शहर में तरक्की की ओर। लेकिन जो गांव के बड़े बुज़ुर्ग हैं वो इतने परेशान हैं, वो इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अपनी खेती बेचनी पड़ रही है। तो सवाल भारत से, सवाल आधुनिक भारत से, क्या विकास के पीछे इन लोगों की जो चीख पुकारे हैं वो आप नहीं सुनेंगे? ये इस नई पीढ़ी से मेरा सवाल है। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन ऋतिक के साथ खिचरा से।